360 डिग्री कैमरा का अपना ही मजा है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसका मजा ही अपना है। कई जगह ऐसा होता है कि वो समझ ही नहीं आता कि वो व्यू किधर का दिखा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कार क्वेस्ट। मेरा नाम है भूपेंद्र। मेरा नाम है विनय कंबोज और आपका स्वागत है कार क्वेस्ट में। और दोस्तों, वैसे तो इंडिया में अब ज़्यादा बड़ी फैमिलीज, ज़्यादा मेंबर्स की फैमिलीज रही ही नहीं है। ऐसा नहीं है भूपेंद्र भाई, हमारे घर भी 5 से ज़्यादा लोग हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 5 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हमेशा ये प्रॉब्लम देखी गई है कि जब आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, जैसे कि विनय ने बताया, विनय की फैमिली बड़ी है, 5 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, अगर हमें कहीं जाना पड़ता है या कहीं भी कोई भी यूज़ करना पड़ता है व्हीकल का, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर 5 सीटर गाड़ी है तो हमें किसी और की तरफ देखना पड़ता है बार बार कि कोई किसी से हम गाड़ी ले लें। या जैसे कि हमने ये जो गाड़ी है अभी अरेंज की है, 500 रुपये में अरेंज की है भाई ये। 500 रुपये में अरेंज की है और पुराने वाली मिली है ये 500 रुपये में। हालांकि ग्रिल वगैरह का चेंज है, इतना कोई चेंज नहीं है। वो 1000 रुपये में थी तो ये 500 में ये ले। हमसे 500 रुपये इकट्ठे हुए तो हमने ये वाली ले लिया, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रिल का चेंज है। तो ये कोई ऐसी कंपैरिजन वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं। ये मेरे पास है अभी XL6, जो कि बिल्कुल न्यू जनरेशन है। अभी जो लेटेस्ट XL6 आ रही है वो है, और मेरे पास है अर्टिगा, जो एक जनरेशन पीछे है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ ग्रिल वगैरह का डिफरेंसेस रहेगा। वो मैं साथ के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो अर्टिगा है, ये एक बीच वाला जो मिडल वेरिएंट आता है इसका VXI वो है, और ये जो है ये इसका टॉप वेरिएंट है अल्फा प्लस। यहाँ पे हम कोई वेरिएंट का कंपैरिजन, कोई गाड़ी का कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। हम बस ये समझने वाले हैं कि जो अर्टिगा है वो किन लोगों के लिए सूटेबल है, क्योंकि काफ़ी कम पैसे जो है वहाँ आपको देने पड़ते हैं, और ये किन कस्टमर्स के लिए सूटेबल है, और क्यों यहाँ पे नेक्सा में मारुति ने इसका जो प्रीमियम है, इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो ज़्यादा यहाँ चार्ज किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ विनय जो है वो बात करेगा अर्टिगा की तरफ से, और मैं बात करूंगा XL6 की तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है XL6 जो है वो काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है, और जितने फीचर्स इसके अंदर आते हैं ना वो भाई बहुत शानदार है, बहुत अच्छे हैं, और जिस प्राइस रेंज में आ रही है ना बहुत बढ़िया है। और ऊपर से सीटिंग कैपेसिटी तो मैंने आपको बताई दी, यहाँ पे 6 सीटर ऑप्शन आपको मिल रहा है, 7 सीटर और 6 सीटर दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो भूपेंद्र भाई, प्रीमियमनेस की तो बात आपने कर ली, लेकिन यहाँ पे अर्टिगा के अंदर वो सारे फीचर्स मिलते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप कोई एक्स्ट्रा फैंसी फीचर नहीं है, आपको जिन जिन फीचर्स की यूजेस रहता है वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और उसी की वजह से इसका प्राइस जो है वो कम रखने की कोशिश की गई है, ताकि एक मिडिल क्लास बंदा मेरे जैसा वो भी इसको परचेज कर सके, अफोर्ड कर सके। अगर कहीं घूमने जाना है 6 या 7 बंदों को, तो आराम से इसका यूज़ कर सके। बात ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास बंदे अब इंडिया में जो है ना, मिडिल क्लास बंदे तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास बंदे को अगर मैं कुछ थोड़ा सा पैसे में कुछ अगर एक्स्ट्रा अच्छे फीचर्स दे रहा हूँ, ऐसे फीचर्स जो इससे जो ऊपर सेगमेंट की कुछ गाड़ी आती है, प्रीमियम SUVs आती है, अगर वो फीचर अगर मैं दे दूँ थोड़े पैसे में, तो थोड़े पैसे में अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई। कितना थोड़ा, 10,000 20,000? वो हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट की। सो फ्रंट सबसे पहले आप देख लीजिए। एक तो सबसे बड़ी बात कि सामने से जो इसका स्टांस है ना, इसका जो देखोगे अगर आप, तो थोड़ा सा अब वाइड इसका कर दिया गया है। हालांकि मुझे पता है ये अर्टिगा और नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, ये लेटेस्ट वाली नहीं है। अगर लेटेस्ट वाली होती तो इसका फ्रंट कुछ इस तरह का ही होता, लेकिन ग्रिल जो है इसमें आपको पूरा बड़ा जो है ये क्रोम का स्लैट मिलते हैं। वहाँ पे जो ग्रिल है वो थोड़ी चेंज है बिल्कुल। यहाँ पे विंग्ड यूज़ की गई है, विंग्ड शेप ग्रिल आप उसको बोल सकते हैं। तो क्रोम का यूज़र्स यहाँ पे भी किया गया है, वहाँ पे भी यूज़ किया गया है। तो देखने में ये भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम प्रीमियम लगेगी। क्रोम यहाँ पे भी है, तो वो सेम फील यहाँ पे आने वाली है। अब नेक्स्ट बात है भाई, अगर आपको LED हेडलैम्प्स चाहिए और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स चाहिए तो आपको XL6 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको इस टॉप वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स विद ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट्स मिल रहे हैं जो स्टैंडर्ड है। हालांकि ये हेलोजन है, लेकिन जैसे अभी मौसम आएगा, सर्दी आएंगी, धुंध होगी, तो मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा बेहतर ये परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। क्योंकि आपका जो फॉग लैंप है ना, वो भी रेगुलर है मेरे हिसाब से, हेलोजन दिया हुआ है। 2 दिन के फॉग लैंप के पीछे ना यहाँ पे LED हेडलैम्प्स को मिस करना मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और अर्टिगा का जैसे आप फेसिया अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी जो नेक्स्ट जन अर्टिगा का फेसिया है, वो यहाँ पे जो हेडलैम्प्स है थोड़े से उसमें चेंजेस हैं। तो आज भी वो जो है ना थोड़ा
वो प्रीमियमनेस या वो गोल थोड़े हेडलैम्प्स है, मुझे यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। और फ्रंट की अगर बात करें तो नीचे की तरफ जिस तरह से यहाँ पे फॉग लैंप्स आपको वहाँ भी मिलेंगे, हेलोजन फॉग लैंप ही है और राउंड शेप में ही जो है फॉग लैंप मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो यहाँ फ्रंट में आपको एक कैमरा मिल जाता है जो कि भाई अपने आप में ही बहुत अच्छा फीचर माना जाता है और है भी। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं आपकी बात मान गया कि 360 डिग्री जो कैमरा है वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। हालांकि यहाँ पे फॉग लैंप्स वगैरह वो सब आपको मिल रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब बंदा कम पे कर रहा है तो थोड़ा हाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो क्योंकि रिवर्स कैमरा और सेंसर्स तो आपको ऑफर किए ही जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे सब मिल रहा है। चलो ये बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन भाई 360 डिग्री कैमरा का अपना ही मजा है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसका मजा ही अपना है। कई जगह ऐसा होता है कि वो समझ ही नहीं आता कि वो व्यू किधर का दिखा रहा है, तो उसमें समझने थोड़ा टाइम सा लगता है। देखो जब अपनी गाड़ी होती है कई जगह ना देखा भी है कि जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठो, मैं भी इसके अंदर बैठता हूँ, तो थोड़ा कई बार फील होता है कि भाई ये किस साइड का क्या दिखा रहा है, कुछ टाइम लगता है उसको समझने में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो जिन लोगों को ये लगता है कि 360 डिग्री कैमरा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मैं सही हूँ या नहीं। 360 डिग्री कैमरा का सबसे बड़ा फायदा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे घर में डॉग है और अभी कुछ दिन से हम XL6 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जब मैं इसको पार्किंग में लगाता हूँ या निकालता हूँ, तो जो मेरा डॉग है ऑस्कर, वो इस गाड़ी के चारों तरफ कहीं ना कहीं आके और देख लेता है कि भाई इसके अंदर मैं बैठ गया हूँ, तो वो इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। तो मुझे एग्जैक्ट पता लग जाता है कि वो गाड़ी में किस तरफ है और मुझे अब गाड़ी बैक कर लेनी चाहिए या आगे लेके जानी चाहिए। तो 360 डिग्री कैमरा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देता है विनय। वो ठीक है, अब मैंने पैसे थोड़े कम दिए हैं भाई, तो भूपेंद्र भाई मेरे को खुद से ये काम करना पड़ता है 360 डिग्री कैमरा वाला। मैं जब भी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले एक बार गाड़ी के नीचे और साइड में देख लेता हूँ कुछ ऐसा है तो नहीं, कोई गली वाला स्ट्रीट डॉग तो नहीं बैठा नीचे। अब ऐसे तो आपके घर में CCTV लगे हैं, मेरे में नहीं लगे, तो हम खुद से देख लेते हैं ये चीजें। तो पैसे कम दिए तो एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा। समझता हूँ भाई, लेकिन कैमरा घर पे लगवा लेना चाहिए, लगवा लो आप भी। ठीक है, सो भाई ये था फ्रंट की बात। अभी इस वीडियो में हम इसी तरह से हर एक पहलू पर बात करने वाले हैं XL6 और अर्टिगा के बारे में। सो अब चलते हैं इसके साइड में, एक बार साइड से भी गाड़ी देख लेते हैं। सो विनय भाई, साइड में खड़े होकर क्या फर्क लग रहा है? साइड में खड़े होकर थोड़ी ऊंची लग रही है, क्योंकि इसकी जो रूफ रेल्स है ना ये थोड़ी अलग हिसाब की है, थोड़ा ऊपर उठा के बनाई हुई है। रूफ रेल नहीं भाई, यहाँ पे 1 इंच बड़ा टायर साइज भी मिल रहा है। ये जो अलॉयज है ना, ये 16 इंचेस के हैं। ओके वहाँ पे आपको 15 इंचेस का टायर साइज मिलेगा। 5 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं वहाँ पे, ड्यूल टोन अलॉयज है। यहाँ भी डायमंड कट अलॉयज है, ड्यूल टोन है, बट यहाँ थोड़ा डिजाइन अलग है, वहाँ डिजाइन अलग है। तो जो अलॉयज है वो यहाँ पे 1 इंच बड़ा मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस का भी फर्क आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा XL6 और अर्टिगा में। उसके अलावा जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी वही आगे कोयल स्प्रिंग और मैकफर्सन स्टड है, और रियर में कोयल स्प्रिंग और टॉर्जन बीम है। तो सेम अर्टिगा और XL6 में बिल्कुल सेम यहाँ पे सस्पेंशन दिए गए हैं। और प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल सेम है। प्लेटफॉर्म तो सब सेम ही है, सेम प्लेटफॉर्म है। वो तो हम बता ही चुके हैं कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है। बस ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ कम पैसे में किसको फायदा हो रहा है और यहाँ ज्यादा पैसे देके किसको क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ही हो रहा है घूम फिर के। अब बताओ, पीछे से देखनी है पहले गाड़ी या अंदर से दिखाऊं? पीछे से देख लेते हैं गाड़ी एक बार। चलो भाई, अब इसके रियर पे चलते हैं। सो रियर जो है वो दोनों गाड़ियों का पीछे से बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ एक ज़्यादा फीचर्स या एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं जो यहाँ एक्स्ट्रा दिए गए हैं। सो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले विनय, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना। ओके, अपने पे तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ये तो करो वेरिएंट ही छोटा है, लेकिन टॉप वेरिएंट में भी नहीं आता भाई। दिखाई देगा वो, मैं तभी बोल रहा हूँ वहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो है ही नहीं। उसके बाद वॉशर, डिफोगर, ये सब जो है बिल्कुल सब सेम है। छोटी सी हाई माउंट स्टॉप लाइट यहाँ लगी हुई है, छोटी सी वहाँ है, बाकी सेम है, बिल्कुल सेम है। हाँ। और अब जो नया आया है इसका जो एडिशन, जो नई जनरेशन आई है, वहाँ पे वो जो क्रोम वाली स्ट्रिप है ना, वो एज इट इज लगी हुई है। सो जो लाइट का डिजाइन है वो भी बिल्कुल दोनों का सेम ही यहाँ पे रखा गया है। सेंसर्स भी बिल्कुल सेम है, तो हर चीज बिल्कुल सेम है, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ये मिडिल क्लास वालों की गाड़ी है ना, तो बच्चे यहाँ ड्राइंग भी कर लेते हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं हो रही, वो इसलिए हो रही है कि वो नीचे है ना, वहाँ हाथ पहुंच गए बच्चों के। भाई तेज बच्चे तो वहाँ भी कर देंगे स्टूल रख के, उसमें क्या बात है। लेकिन ठीक है, बच्चों को करते रहना चाहिए ऐसी चीजें। तो रियर जो है वो दोनों गाड़ियों में सेम है, बट क्योंकि यहाँ पे 1 इंच टायर बड़ा है, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको गाड़ी जो है पीछे की तरफ ऊंची दिखाई देगी। और स्पॉइलर और जो शार्क फिन एंटीना है ये कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देगा आपको। रियर जो है कैमरा वहाँ भी मिलता है, यहाँ 360 डिग्री कैमरा है, तो रियर कैमरा और ये सब चीजें तो है ही यहाँ पे। भाई यहाँ पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और आप लोगों ने एक चीज नोट की, कितनी बार 1 इंच वो जो टायर साइज बड़ा दे दिया ना, साइड में भी बड़ी देर बात कर ली, पीछे भी उसे 1 इंच की बड़ी देर बात कर ली। कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। नहीं, 1 इंच का बहुत डिफरेंस होता है, मैंने अभी समझाया विनय को।
उसके बाद चलो बूट ओपन करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, बूट इसका भी ओपन कर देंगे। वो ये लो, यहाँ ये सीएनजी है, इस वजह से आपको ये थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। जो बिना सीएनजी वाली होगी ना तो वो नीचे ही रहेगा, इसीलिए इसमें स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ था। उसमें भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है टॉप वेरिएंट में, बट वहाँ लिखा नहीं हुआ था, क्योंकि ये वाली जो अभी हम गाड़ी यूज कर रहे हैं ना, जो बताया था 500 रुपये में मिली है, ये जो है अभी सीएनजी है, तो उसमें स्मार्ट हाइब्रिड नहीं आता है। यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो लगभग 209 लीटर का बूट स्पेस है दोनों ही गाड़ियों में, अगर सारी की सारी रो जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड रो है ये भी अभी ऊपर है, तो अभी इसमें 209 लीटर का बूट स्पेस है। इनको आप फोल्ड भी कर सकते हो। जो रियर थर्ड रो है ना, इनको 50-50 दोनों सीट्स अलग अलग जो है वो फोल्ड हो सकती है, तो ये आप इंक्रीज कर सकते हो उस हिसाब से। अपना बूट वगैरह ये सब सेम है। यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा ज्यादा स्पेस है यहाँ पे भी हाँ मेरे जितना हो जाना हाइट में तो स्पेस ठीक है। बाकी सब चीजें जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम मिलती है XL6 में और अर्टिगा में। तो ये होगी भाई इसके रियर की बात। अब थोड़ा कंफर्ट की भी बात कर लेते हैं हम कि अंदर कंफर्ट कैसा है, और फिर मैं इसके फायदे भी बताऊंगा आपको कि ये इंजन में कहाँ उससे ज़्यादा आगे है। अभी मैं बताऊंगा इसका फायदा अंदर बैठा के। अभी हम बैठेंगे इसकी सेकंड रो में, और यहाँ पे आपको लगेगा काफ़ी मज़ा, क्योंकि जब आप एक टॉप वेरिएंट लेते हैं ना और जब पैसे खर्च करते हैं और वो जो प्रीमियमनेस आपको मिलती है ना, तो वो सिर्फ आपको यहाँ XL6 में ऑप्शन मिलता है, और वो है, चलो अभी देख लेते हैं, कैप्टन सीट का ऑप्शन। सो भाई कैप्टन सीट की तारीफ बड़ी होगी, अब एक बार देख लेते हैं बैठ के। वो भाई तो वैसे मेरे को पता है रिलैक्सिंग है, कि ज़्यादा मज़ेदार है, सीट्स कंफर्टेबल है, वो बात बिल्कुल ठीक है। इसका रिक्लाइन रिक्लूइन एंगल वो सब सेट कर सकते हैं, वो ठीक है। पर बच्चा कहाँ बैठेगा? बच्चे पीछे बैठेंगे। नहीं, जब बंदे ज्यादा हो गए फिर कैसे बैठेंगे? 6 6 तो सीटर बंदे है। बैठ सकते हैं इसमें, हाँ, पर हमारे तो ज्यादा है ना। नहीं तो यहाँ पे फैमिली में ज्यादा लोग हैं, वो कैसे एडजस्ट तो करेंगे? यहाँ पे जो है आपको 7 सीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है ना। कई बंदों को फिर वो करना पड़ेगा बीच में, वो स्टूल रख के बच्चा बिठाते हैं, वो तो सेफ नहीं है ना। नहीं स्टूल तो खैर नहीं रख पाएंगे, इतना स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे आपको 7 सीटर का ऑप्शन भी मिल जाता है XL6 के अंदर, ये एक अच्छी चीज़ है। रियर एसी जो है वो अर्टिगा और यहाँ पे दोनों जगह ही सेम है, ये ऐसे ही मिलेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि XL6 और अर्टिगा क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो जो अंदर का स्पेस है, व्हील बेस है, वो सब चीज़ें जो है वो सेम मिलती है। बस फ़र्क इतना है कि अर्टिगा में आपको, अगर आपको कैप्टन सीट्स चाहिए, जो कि कुछ लोग पसंद करते हैं MPVs में इस तरह की सीट्स को, तो यहाँ पे आपको ये कैप्टन सीट मिलती है। वहाँ पे सिर्फ 7 सीटर का ऑप्शन है, आपको पूरी बेंच सीट मिलती है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे ये सही में कंफर्टेबल है कैप्टन सीट्स ना, और होते भी हैं गाड़ियों की। चलो किसी चीज़ में तो मानना। कार के अंदर अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इन्वॉल्व कार्बन ब्लैक परफ्यूम। तो अगर आप भी अपनी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं इन्वॉल्व के परफ्यूम्स। और अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये एक जेल फ्रेगनेंस है। इसके अलावा आपको फाइबर फ्रेगनेंस और एयर फ्रेगनेंसेस भी यहाँ पे मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आता है। अभी जैसे मैं कार्बन ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, तो टोटल आपको यहाँ पे 75+ फ्रेगनेंसेस मिलती हैं। तो अपने लिए आप कोई भी एक प्रीमियम परफ्यूम ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि इस प्रीमियम परफ्यूम पे आपको डिस्काउंट मिले तो आप कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, और जो लिंक्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और ये दिखाता हूँ तुझे। तो सबसे पहले तो जब सीट पे बैठते हैं ना भाई, तो इस गाड़ी को स्टार्ट कर ले एक बार। कर दी स्टार्ट? गाड़ी हो गई स्टार्ट। अब यहाँ ये बटन है, इस बटन को दबा दे। अच्छा, ये वेंटिलेटेड वाला भाई वेंटिलेटेड सीट। मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, विनय को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई अगर टॉप वेरिएंट ले रहे हो ना और वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल रहा है तो उससे अच्छा फीचर मुझे लगता है कि सबसे अपडेटेड, सबसे बढ़िया फीचर आज की डेट में मिलने वाला है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। क्योंकि इतनी गर्मी है भाई, अभी देखो बाहर बैठ वीडियो बना रहे थे ना, इतनी गर्मी है, और अब वेंटिलेटेड सीट पे बैठ के जब सीट ऑन करते हैं ना इस वेंटिलेशन को, तो जो हवा आती है ना, तो कैसा लगा? चलो वो बात तो ठीक है, फीचर तो अच्छा है, वो तो खुश हो गए बता, थोड़ा और खुश हो गए बता। लेकिन अब सर्दी आ जाएंगी यार, तो फिर क्या फर्क है उसका? बताओ, 6 महीने हमारे यहाँ गर्मी भी उतनी पड़ती है, सर्दी भी उतनी, तो वो फीचर बताओ, आधे टाइम यूज़ हुआ ना यार, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम। ऐसे एडजस्ट करने का तो अपन उल्टा में भी एडजस्ट कर लेंगे, वो बात नहीं है। बट हाँ, क्योंकि वेंटिलेशन सीट्स का जो ऑप्शन है, फीचर तो भाई देखो बिल्कुल है, वो फीचर वो एक दमदार फीचर है। सो जो डैशबोर्ड है XL6 और अर्टिगा का वो बिल्कुल सेम आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा जो है वो कलर कॉम्बिनेशन का फ़र्क आपको मिलेगा। दूसरा, जो अर्टिगा अभी नेक्स्ट जेन अर्टिगा आती है वहाँ पे भी जो म्यूजिक सिस्टम को है वो अपडेट किया गया था, तो यहाँ पे अब स्मार्ट प्रो आपको सेम टच स्क्रीन जो है, इसका साइज़ वगैरह सब सेम मिलता है। तो स्पीकर वगैरह वो सब चीज़ें जो है वो आपको अर्टिगा और XL6 में सेम मिलती है। बस यहाँ पे 2 ट्विटर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अर्टिगा से। कोई बात नहीं,
जहाँ इतना एडजस्ट किया 2 ट्विटर और एडजस्ट दो कर ट्विटर लेंगे। और एडजस्ट कर लेगा, कैमरा में कर इतना, लिया, हाँ। टायर साइज में कर क्या लिया, फर्क पड़ रहा है 2 ठीक है, ट्विटर से। कैप्टन सीट के साथ कर लिया, वेंटिलेटेड सीट्स Ventilated वेंटिलेटेड सीट्स तो कर ली, पर आवाज बहुत ज्यादा कर रही है ये। वो तो कोई बात नहीं, वो तो चलो कम फैन चला फिर लेना अब थोड़ा, कम किया ना वो यार। ठीक है। चलो सो बाकी सब चीज़ें जो है आपको अंदर इस इंटीरियर में लगभग आपको सेम मिलने वाली है अर्टिगा और XL6 में, तो यहाँ कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विनय इतना कंप्रोमाइज़ कर लिया तो एक चीज़ में और कर लियो, ठीक है। हाँ वो देख लिया मैंने, वो सामने इंडिकेशन दिखा रहा है, तो इसमें हाथ डलवाया करो हवा हुआ। सो यहाँ पे अभी इसके राइट रेयर टायर में हवा थोड़ी कम हुई है, तो यहाँ पे मुझे सामने दिखा दिया गया है, तो इसमें TPMS आएगा, आपको अर्टिगा में TPMS नहीं मिलेगा। यार जो मिडिल क्लास वाले बंदे होते हैं ना, वो बड़ा ध्यान चेक रखते करके हैं चीजों चलते का। हैं जब वो मिडिल कुत्ता क्लास चेक वाले। कर रहा है तो वो हवा भी चेक करता है हाँ। साथ में, एक तीर से 2 निशाने करता है, हवा भी चेक हो जाती है हाँ। साथ के साथ, दोनों सिस्टम। चलो यहाँ भी विनय कंप्रोमाइज कर लेगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया इसका इंटीरियर की बात, अब इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और फिर लास्ट में प्राइसिंग की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा विनय इसको ड्राइव कर ले। सीट बेल्ट लगा लो, सीट क्योंकि बेल्ट तो आप बहुत जरूरी है। आप इस टाइम मारुति में हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, आपकी यात्रा सुखद रहे। ऑटोमेटिक है, चलो तो ऑटोमेटिक तो मेरे को Automatic- वैसे भी पसंद है, हाँ, तो वहाँ अर्टिगा पे में भी आपको ऑटोमेटिक मिल आती जाता है। हालांकि जो वेरिएंट्स हैं वो बता देते हैं, यहाँ पे वेरिएंट्स जो है आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, जीटा, अल्फा और अल्फा प्लस। वहाँ पे भी मिलते हैं 4, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। हाँ, और वहाँ CNG किस में मिलेगा फिर? VXI और ZXI में CNG मिलता आता है। तो ये जो अभी हमारे पास था ये VXI था। ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो K सीरीज इंजन मिलता है वो पावर जनरेट करता है 103 PS की और टॉर्क जनरेट करता है 136.8 न्यूटन मीटर का, जो कि अर्टिगा में भी सेम अटैक है मेरा भी। सेम है। लेकिन जब CNG की बात आती है तो वहाँ हम जीतते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ जीत- XL6 के अंदर CNG का ऑप्शन ही नहीं मिलता, आपको पेट्रोल में ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो किफायती लोगों के लिए है, तो वहाँ और ज्यादा उसको किफायती करने की कोशिश की गई है। सो वहाँ आपको CNG का ऑप्शन भी दिया गया है और जो इंजन की पावर है और टॉर्क है वो थोड़े कम हो जाते हैं। वो कितने हैं विनय? सो वहाँ जो पावर फिगर रहेंगे वो लगभग 85 PS आउटपुट रहेगी पावर, और 121 के आसपास टॉर्क आपको वहाँ मिलेगा। 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है वहाँ पे। सो ये जो है पावर जो है वो आपको वहाँ थोड़ी कम मिलती है, तो इसी वजह से उसकी एवरेज भी बढ़ जाती है CNG के उसके साथ। और CNG ऑब्वियसली लोग वही लेंगे जो बहुत किफ़ायती गाड़ी रखना चाहते हैं। लेकिन रनिंग ज़्यादा है। हाँ, तो विनय भाई आपको ज़्यादा पता होगा कि जब हिल स्टेशन में आप 6-7 लोगों को बैठा के और उस CNG के साथ गाड़ी चला सकते हैं क्या? हाँ वो थोड़ा दिक्कत तो आती है, इसीलिए पेट्रोल का ऑप्शन भी है, बाय फ्यूल है ना वो, कि उसको पेट्रोल हाँ, पे तो आप करके try पेट्रोल कर पे फिर लेंगे। चेंज करके कर सकते हाँ, हो फिर वहाँ उसको पे, ये फायदा है। पेट्रोल पे करके कर देंगे। अब जैसे देखो 360 में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं देख के घूम फिर के, भाई हमारी जो आदत है ना वैसे ही है कि जब तक हम साइड में नहीं देखते तब तक नहीं चलता। लेकिन 360 डिग्री कैमरा अगर होता है ना भाई अपनी खुद की गाड़ी में, तब यूज करते हैं ये लोग। उन महान लोगों के लिए है, उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि वो ORVM फोल्ड कर लेते हैं। कुछ महान लोग अपने यहाँ ऐसे हैं जो ORVM बंद करके भी ड्राइव कर लेते हैं, तो नहीं, उनका तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता, उनका तो कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। तो जब भी आप ड्राइव करो, आपकी गाड़ी के दोनों ORVM खुले होने चाहिए। तो इसका जरूर ध्यान रखें अगर आपकी गाड़ी में ORVM है। आजकल तो यार ऑटो फोल्डेबल भी आ रहे हैं, तो अंदर चाबी से ही फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, तब भी कुछ लोग बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो ध्यान रखा करो यार सेफ्टी को। विनय सेफ्टी की बात कर रहा है तो सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्टिगा और XL6 दोनों को ही 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में 4 एयरबैग आते हैं, लेकिन वो 4 एयरबैग कहाँ आते हैं? 2 फ्रंट और 2 साइड एयरबैग। तो ड्राइवर और को ड्राइवर का ही ध्यान रखा गया है। तो साइड के साथ 6 एयरबैग, कर्टेन एयरबैग्स भी होने चाहिए, क्योंकि जब फैमिली कार है तो कर्टेन एयरबैग्स भी होने चाहिए। तो यहाँ मैं और विनय दोनों ही सेफ्टी में, तो मैं और विनय हमेशा एग्री करते ही हैं कि एक जगह भाई सेफ्टी तो भरपूर होनी ही चाहिए। एयरबैग्स के अलावा यहाँ पे ABS, EBD, हिल होल्डर असिस्ट, उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, ये XL6 और अर्टिगा दोनों के टॉप वेरिएंट में आपको मिलेंगे ही। तो यहाँ पे इन चीज़ों का तो ध्यान रखा है मारुति ने। तो ये तो थी सेफ्टी की बात। वैसे रोनित यहाँ पीछे कैप्टन सीट पे अभी बैठा हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भाई यही तो फायदा है, अर्टिगा में अभी बेंच सीट होती है और वहाँ पे फिर बस फायदा ही होता है कि तू बीच में बैठ के रोनित फिर ज्यादा अच्छी वीडियो बना सकता था रोनित। चलो, तो ये तो थी इसकी बात। अब भाई चलते हैं दोबारा बाहर और अब बात करते हैं मेन प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि मेन जो सब चीजें आके रुक जाती है ना, वो आ जाती है प्राइसिंग पे। यस, अब आएगा मजा।
चलो सो अभी आपने देखा कि XL6 में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अर्टिगा से, लेकिन विनय ने कहा कि हम क्योंकि कम पैसा दे रहे हैं तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो अब इस पैसे की ही बात करते हैं कि कितना कम पैसा ये दे रहा है। तो XL6 का टॉप वेरिएंट जो आपको मिलता है अल्फा प्लस, इसके अंदर आपको एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा 14,39,000 रुपीज़। और विनय अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ 16,000 रुपये देके यहाँ पे 3 कलर्स के साथ आप ड्यूल टोन का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो ब्लैक कलर की रूफ भी आपको मिल जाती है। चलो ड्यूल टोन तो आफ्टर मार्केट भी करा लेंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन थोड़ा उसमें रीसेल वैल्यू का फ़र्क आ जाता है, वो थोड़ा सा इशू फिर क्रिएट करता है। तो काहे कोई कराना ऐसी चीज़। चलो वो अगर शौक बड़ी चीज़ है सो यहाँ भी ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है या फिर बाहर से कराने के लिए तैयार है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। सो अब प्राइस बता दो भाई। प्राइस उसका टॉप वेरिएंट आपने बताया, इसका जो टॉप वेरिएंट रहेगा 12,80,000 उसका एक शोरूम प्राइस है। तो डिफरेंस देखो आप, अच्छा खासा डिफरेंस है। लगभग 1,70,000 रुपये का डिफरेंस मुझे लगा। 2 लाख रुपए का डिफरेंस हो गया। 2.25 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पे हो गया। सो मुझे ऐसा लगता है कि 2.25 लाख रुपए में आपको ऑटो हेडलैम्प्स, LED हेडलैम्प्स, उसके बाद वेंटिलेटेड सीट्स, आपको बीच में कैप्टन सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, TPMS मिल रहा है। सो इतने ज़्यादा फीचर्स, पीछे स्पॉइलर आपको मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, और कहीं ना कहीं एक जो टायर साइज है वो 1 इंच, ये बात नहीं बोली 1 इंच टायर साइज बड़ा मिल रहा है। तो उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ बेहतर हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं विनय, तो क्या दिक्कत है। आपने भूपेंद्र भाई सारी जो बात की ना, वो सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। मतलब कुछ भी मेरे को ऐसा चेंज नहीं लगा कि जो सेफ्टी से रिलेटेड है। कोई सेफ्टी में दोनों सेम है, कोई सेफ्टी का कुछ ऐसा मेजर मेरे को नहीं लगा जिसके लिए मेरे को लगे कि मैं इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करूँ। तो मेरे हिसाब से ये वर्थ है। और जैसे मैंने प्राइस बताया, प्राइस का भी डिफरेंस है, और साथ में CNG का भी एक ऑप्शन मेरे को यहाँ मिल रहा है। अगर मेरे को लंबा ड्राइव करना है, ज़्यादा मेरी गाड़ी चलती है, तो मुझे वहाँ सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ मेरे को CNG का मिल रहा है, तो जो डेली मेरा रन रहेगा वो मेरे को यहाँ पे किफ़ायती पड़ेगा। तो इसलिए ये रीज़न है उन लोगों के लिए इसको परचेज़ करने का कि जिनकी ज़्यादा रनिंग है और जो एक फिक्स एक बजट। कुछ लोग होते हैं कि स्ट्रेच करके यहाँ तक पहुँचते हैं, क्या पता मैं ऑलरेडी ही 6.5 से 8.5 पे गया हूँ, तो मैं और स्ट्रेच करके वहाँ नहीं जा सकता। तो इस वजह से ये मेरे लिए एक अच्छा पिक बन सकता है उसकी बजाय। ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि जो XL6 है ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा अपने बजट को स्ट्रेच कर सकते हैं और जिनको थोड़ा प्रीमियम और लग्जरी फीचर्स जो है वो चाहिए। सो यहाँ पे आपको नेक्सा का एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसा कि नेक्सा की ऐड में भी आपने आवाज़ सुनी होगी, नेक्सा एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके लिए आपको 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। टॉप वेरिएंट में जो डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो हैं जो CNG को भी ऑप्ट कर सकते हैं, या आपके एक पर्टिकुलर बजट उनका तय है कि उस हमें यहीं तक जाना है और यहाँ पे हमें 7 सीटर गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पे वो लोग अर्टिगा पे जा सकते हैं। सो आप लोगों को अब यही डिसाइड करना है कि आप XL6 के कस्टमर हैं या XL6 ज़्यादा पसंद करते हैं या आप और अर्टिगा पसंद करते हैं। और एक मेरे हिसाब से अभी जो हमने जो भी टोटल बात की वो टॉप वेरिएंट को लेकर थी। मैं भी यही है कि हर कोई बंदा टॉप वेरिएंट कंसीडर नहीं करता। कुछ एक लोग हैं जो नीचे वाले वेरिएंट कंसीडर करते हैं, जैसे ये 500 रुपये वाला भाई जिससे गाड़ी हमने ली, इसने VXI लिया हुआ है। तो अगर VXI लेते हैं, उसका कोई डेल्टा वेरिएंट या कोई जीटा जो वेरिएंट उसका आता है, तो उसको कंसीडर करते हैं। तो क्या पता वहाँ पे फीचर्स का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका डिफरेंस ज़्यादा दिखे। तो वो सारी चीज़ें देख के एक जो बजट देखता है वो सारे फीचर्स भी देखता है कि उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है और किसको वो एडजस्ट करके काम चला सकता है। लेकिन मैं एक बात फिर कहूँगा, नेक्सा तो हमने यहाँ पे प्राइस के हिसाब से एडजस्ट किया, लेकिन वीडियो को भी हमने एडजस्ट करके बनाया यार, क्योंकि ये पीछे एक ज़बरदस्त कोई आदमी पीछे चला रहा है और बार बार गाने चला रहा है। तो यहाँ तो चल जाते हैं, लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे हो ना हाईवे पे जब आप हो, तो वहाँ भी किसी तरह की एडजस्टमेंट नहीं करनी है। वहाँ पे पूरा ध्यान देना है, ORVM खोलने हैं, सीट बेल्ट लगानी है आगे पीछे सारी जगह। तो सेफ्टी का ध्यान रखना है आपको हर जगह। और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए इस तरह का जो कंटेंट है वो आपको और किस गाड़ी के लिए चाहिए और कौन सी गाड़ी में आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।